नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एमसीक्यू एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की ये जो वीडियो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स कि आप ओलंपियाड एग्ज़ाम्स के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। चाहे वो जो है इंडियन टैलेंट ओलंपियाड का मैथ्स का ओलंपियाड है, चाहे साइंस का ओलंपियाड है, इंग्लिश का, जनरल नॉलेज का या फिर कंप्यूटर का। तो अगर आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे आपको इन एग्ज़ाम्स को इफ़ेक्टिवली क्रैक करने में। तो इससे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि अगर अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको क्विकली मिले और आप सबसे पहले मेरी वीडियो देख पाएँ और अपने आप को अपडेटेड रख पाएँ। तो टिप्स एंड ट्रिक्स तक पहुंचने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जो इंडियन टैलेंट ओलंपियाड है, जो मैंने अभी आपको सब्जेक्ट्स बताए थे, उन सब में एग्ज़ाम्स जो हैं वो कंडक्ट करते हैं। इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, जनरल नॉलेज, ऐसे कंप्यूटर, सब में। तो नो मैटर कि आपका जो बच्चा है या आपका स्टूडेंट है वो क्लास 1 में है या क्लास 10 में है, क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए ये जो एग्ज़ाम्स हैं ओलंपियाड के वो कंडक्ट किए जाते हैं। और हर एक एजुकेशनल बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस एग्ज़ाम में अपने आप को अपीयर कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन पेपर है वो प्रिपेयर किया जाता है एमसीक्यू फॉर्मेट में, जिससे कि स्टूडेंट्स इजीली अपना जो एग्ज़ाम है दे पाएँ। और एग्ज़ाम होने के बाद जब रिज़ल्ट दिया जाता है तो जो आंसर्स हैं वो भी पब्लिश किए जाते हैं वेबसाइट पे। और साथ ही जब स्टूडेंट्स इन एग्ज़ाम्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो अपने आप को रेडी करते हैं फ्यूचर में होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो है ना ये बहुत ही एक्साइटिंग थिंग कि बच्चे आज से ही अपने आप को फ्यूचर के एग्ज़ाम्स के लिए रेडी कर रहे हैं। और जो पब्लिश किए जाते हैं एग्ज़ाम के रिज़ल्ट्स, उनसे उनको पता चलता है उनकी जो फीडबैक है, उन्होंने जो आंसर्स दिए वो सही दिए या गलत दिए। अगर गलत दिए या उनको कौन सा मतलब कि कैसे उनको इम्प्रूव करना चाहिए अपने आंसर्स को, या क्या उनको स्टडी करनी चाहिए। तो वही मैं टिप्स अभी आपको नेक्स्ट दूंगी इस वीडियो में। ये जो आप इसके बारे में अगर इन एग्ज़ाम्स के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मैंने बहुत सारी वीडियोस भी बनाई हुई हैं। उनमें से कुछ के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। या फिर जो है इंडियन टैलेंट ओलंपियाड की आप वेबसाइट पे जाकर भी डायरेक्टली ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे बात करते हैं हमारी कुछ ऐसी टिप्स जिससे कि आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे अपने ओलंपियाड एग्ज़ाम्स में और जीत पाएंगे बहुत सारे प्राइजेस। नॉलेज तो ऑब्वियसली आप जीतेंगे ही, नॉलेज तो गेन करेंगे ही, बट साथ ही जो इंडियन टैलेंट ओलंपियाड है वो बहुत सारे प्राइजेस भी देते हैं अपने विनिंग स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे जैसे कि हमारी सबसे पहली टिप है, चूज़ योर सब्जेक्ट्स विद केयर। देखिए, हम सबका कोई ना कोई सब्जेक्ट जो होता है वो फेवरेट होता है। तो जब आप स्टार्ट कर रहे हैं ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करना, ओलंपियाड के एग्ज़ाम्स में पार्टिसिपेट करना, तो अपना जो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है वहाँ से स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे आप सारे सब्जेक्ट्स में पार्टिसिपेट कीजिए, बट जो स्टार्ट है वो वहाँ से कीजिए जो कि आपका मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट है। तो आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन कम होगी। नेक्स्ट जो है, मेक अ शेड्यूल। हम सब जानते हैं कि जब हम एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हमें प्रॉपर शेड्यूल बनाना चाहिए। ना कि सिर्फ हमारे ओलंपियाड की प्रिपरेशन के लिए, आपके एकेडमिक्स के लिए भी, आपकी अदर एक्टिविटीज़ के लिए भी। और बीच में हमें थोड़ा बहुत इंटरवल भी देना चाहिए ताकि वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली रिजल्ट्स दें। नेक्स्ट है हमारा नो द सिलेबस। ये तो है कि जो ओलंपियाड का एग्ज़ाम है वो स्टूडेंट के एकेडमिक लेवल के अकॉर्डिंग ही होता है। अगर आप क्लास 1 में हैं तो क्लास 1 की सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, अगर क्लास 10 में है तो क्लास 10 के एकेडमिक सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होगा। बट फिर भी कुछ टॉपिक्स, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ओलंपियाड एग्ज़ाम्स में जिससे कि हमें एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती है, जैसे कि रीजनिंग एट्सेट्रा।
तो उन चीज़ों की भी हमें नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट्स या कौन से टॉपिक्स जो हैं वो कवर होंगे हमारे ओलंपियाड के एग्ज़ाम में, तो उसकी भी हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। तो वो जो नॉलेज है या वो जो सिलेबस है आपको ओलंपियाड की वेबसाइट पे इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो आप वहाँ से जाके भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पे हमारा वर्क फ्रॉम द बिगनिंग। तो इसमें क्या है, वर्किंग ऑन समथिंग फ्रॉम द स्टार्ट। मीन्स ये नहीं है कि जब एग्ज़ाम आने वाला है तब आप उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। हमें जो है थोड़ा थोड़ा टाइम स्टार्टिंग से ही देना चाहिए ताकि लास्ट मिनट पे पैनिक ना हो, और आप जो है थोड़े थोड़े टॉपिक्स को पढ़ते रहें, उनको रिवाइज करते रहें। अगर किसी टॉपिक में इम्प्रूवमेंट का चांस है तो आप वो इम्प्रूवमेंट के लिए आपके पास टाइम हो, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी आपको बनानी चाहिए। थोड़ा टाइम पहले से ही आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करनी चाहिए। प्रैक्टिस, ऑब्वियसली वी ऑल नो कि जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस से आप जो एग्ज़ाम है वो और भी अच्छा दे पाएंगे, बट वो प्रैक्टिस आप तभी कर पाएंगे अगर आपने बिल्कुल स्टार्टिंग से, मीन्स टाइम देकर अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की है। एक बार करेंगे, दूसरी बार करेंगे, तो इस प्रैक्टिस के लिए, इस प्रिपरेशन के लिए जो इंडियन टैलेंट ओलंपियाड है उन्होंने बहुत ही यूनिक वे से अपनी वर्क बुक्स रेडी की हुई हैं, सैम्पल पेपर्स रेडी किए हुए हैं। आप उसके थ्रू जो है अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, उसका कुछ पैटर्न भी। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा नो द क्वेश्चन पेपर पैटर्न। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो इंडियन टैलेंट ओलंपियाड है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप जो है उनकी वेबसाइट पे जाकर अपने क्वेश्चन पेपर को आप परचेज़ कीजिए या डाउनलोड कीजिए, तो उसके थ्रू जो है आपको थोड़ा बहुत पैटर्न पता चलेगा एग्ज़ाम का, जिससे कि आप इजीली अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर पाएंगे और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम में। तो नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा टॉपिक वो है सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इससे पहले हमने बात की एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न है जो वो आपको एक पेपर से भी समझ में आ जाएगा, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है या वेबसाइट पे जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स हैं। बट सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का हमारा मतलब यहाँ पे ये है कि एक क्वेश्चन पेपर नहीं, आपको मल्टीपल क्वेश्चन पेपर्स जो हैं प्रीवियस ईयर के, मोर देन वन क्वेश्चन पेपर्स, उन क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करके देखना चाहिए, जिससे कि आपको जो क्वेश्चंस हैं उनकी वैरायटी का भी पता चले कि एग्ज़ाम में कैसे से क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास अंडरस्टैंडिंग एंड रिलैक्सिंग। एग्ज़ाम प्रेशर कैन बी ओवरवेलमिंग। तो जब एग्ज़ाम का पेपर का हमारे पास टाइम आता है तो हमारा जो है वो, हमारा माइंड पैनिक हो जाता है। तो हमें स्मॉल शॉर्ट पीरियड्स में अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। हमें अगर हम पहले से ही स्टार्ट कर देंगे अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को, तो हम जो है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे इस चीज़ के लिए कि हमें कैसे अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना है। सॉल्व फ्रॉम वर्क बुक्स, इसमें जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इंडियन टैलेंट ओलंपियाड जो है उन्होंने अपनी वर्क बुक्स बहुत ही एक एफिशिएंट वे से प्रिपेयर की हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स जब पढ़ते हैं वो अपने ओलंपियाड के एग्ज़ाम को बहुत ही इजीली इफ़ेक्टिवली सॉल्व कर पाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे मेक क्विक फ्लैश नोट्स। आपको नोट्स ज़रूर बनाने चाहिए, चाहे आप वर्कबुक से पढ़ रहे हैं या फिर अदर सोर्सेज से पढ़ रहे हैं। तो लास्ट टाइम यानी कि एग्ज़ाम के टाइम में आप क्विकली उन नोट्स को पढ़ सकें, तो आपको नोट्स भी ज़रूर प्रिपेयर करने चाहिए। द नेक्स्ट थिंग इज़ रिवीजन। रिवीजन के लिए आपको टाइम ज़रूर निकालना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी में आपको अपने टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मटेरियल के थ्रू। आगे है टाइम मैनेजमेंट। जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उस टाइम भी आप अपने टाइम को मैनेज करें, और साथ ही जैसे कि आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो प्रॉपर उसी टाइम के अंदर अंदर अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें, ताकि जब आप एक्चुअल एग्ज़ाम दे रहे हों तो आप टाइम मैनेजमेंट भी करना सीख जाएं। ये नहीं हो कि हमने प्रिपरेशन तो कर लिया बट हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। तो आपको साथ में ये भी देखना है कि आप कम से कम टाइम में
या फिर जितना हमें टाइम दिया गया है उतने ही टाइम में अपने एग्ज़ाम को हम जो है वो सॉल्व कर पाएँ। और साथ ही मैं आपको ये दिखा दूँ, जो इंडियन टैलेंट ओलंपियाड की वेबसाइट है, आप वहाँ पर जाकर सब्जेक्ट वाइज़ एंड क्लास वाइज़ जो है अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को एग्ज़ाम के लिए अपीयर करवा सकते हैं, रजिस्टर करवा सकते हैं। और साथ ही आप जो है यहाँ से सिलेबस जो है डाउनलोड कर सकते हैं हर एक सब्जेक्ट का क्लास वाइज़। एंड साथ ही मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि वर्कबुक जो है वो हर एक सब्जेक्ट की क्लास वाइज बड़ी इजीली अवेलेबल है। आप बहुत ही इजीली परचेज़ कर सकते हैं इंडियन टैलेंट ओलंपियाड की वेबसाइट से। तो ये है जैसे कि क्लास 1 का वर्कबुक, बहुत ही इफ़ेक्टिव वे से ये बनाया गया है, बहुत ही इजी वे से बच्चे खेल खेल में ये चीज़ें जो हैं वो सीख लेते हैं। साथ ही आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे आंसर कीज़ भी हैं, ये है क्लास 10 के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा अपने ओलंपियाड एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए, जो मैंने टिप्स दी हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो है सब टिप्स को फॉलो करें, इसमें से आप मेन टिप्स निकाल कर फॉलो करेंगे तो भी आप जो है बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट ला सकते हैं अपने ओलंपियाड एग्ज़ाम में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक बटन पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और साथ ही अगर अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्विकली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और उसमें ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको क्विकली इसका नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले मेरी वीडियो देख पाएँ।